सुप्रभात। सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में। आज पुनः हमारे साथ हमारे युवा साथी प्रज्ञा। तो प्रज्ञा के साथ आइए शुरुआत करते हैं हमेशा की भांति कुछ सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों हाथ पीछे रखें, अधिक से अधिक पंजों को आगे और पीछे तानना प्रारंभ करें। कुछ पल रुकें, घुटने दबा कर रखें, रीढ़ गर्दन यथासंभव सीधी रखें। करें जी। पूरा खिंचाव एक एक मांसपेशियों में महसूस हो। सभी करेंगे, बिना समय गंवाए करेंगे। अब केवल पंजों को रिवर्स करेंगे, एक पंजा आगे एक पंजा अपनी ओर, और इसी प्रकार दोहराते जाएंगे। हर प्रयास पिछले प्रयास से और ज्यादा अच्छा हो। तानिए तानिए तानिए। दोनों एड़ियों को खोलिए, 1 फीट के करीब दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन को टच कीजिए, फिर बाहर की ओर टच कीजिए। करते जाएं। सभी साधक करें जी। कुछ समझ में ना आए जरूर देखें आप लोग। बहुत बढ़िया। आएंगे धीरे धीरे वापिस। एक बार दाईं टांग को मोड़िए, एक बार बाईं टांग को मोड़िए। एड़ी को लगाइए हिप्स के साथ, खुश होकर करें, पूरी ऊर्जा के साथ उत्साह के साथ करें, मुस्कुराते हुए करें। करिए जी करिए। दोनों पांव को इकट्ठा करिए, कोशिश करें घुटने भी मिले रहें। करिए जी करिए। बहुत बढ़िया। आएंगे वापिस, थोड़ा सा विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य करें, मुस्कुराते रहिए। दाएं हाथ से दाएं पांव के अंगूठे को पकड़ें और धीरे धीरे पांव को ऊपर उठाएं और कोशिश करें घुटना सीधा रखने की। कोशिश करें जी। सामने पंजे को तानिए। बहुत बढ़िया। ये देखिए, कोशिश करिए जी। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। देखिए हाथ की पकड़ बन जाती है, घुटने में अच्छा खिंचाव आता है। रुकिए रुकिए रुकिए। धीरे धीरे आराम आराम से वापस आएंगे, पटकेंगे नहीं। क्रिया को करेंगे दूसरी टांग से। स्थिति लेकर उठाइए छल्ला बनाकर और कोशिश करें घुटना सीधा हो जाए। करें जी करें करें। बहुत बढ़िया। नीचे वाला पांव सीधा, पंजा तना हुआ। वेरी गुड वेरी गुड। धीरे धीरे आएंगे वापिस आराम से और थोड़ा विश्राम लेंगे। सामान्य श्वास। अपने आसन पर आइए, दही बिलोएंगे, उस प्रकार से आवृत्ति करेंगे। आसन के ऊपर बैठकर चलेंगे, पाँव को भी चलाएंगे, हाथों को भी चलाएंगे। करिए जी। पंजों को तानकर, घुटनों को दबाकर करते जाइए जी। रीढ़ को गर्दन को सीधा रखकर पूरी मस्ती के साथ आने दें पूरे शरीर में गर्मी को। वेरी गुड वेरी गुड। करिए 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 जी। सब लोग करेंगे। बुजुर्ग साथी अगर इस प्रकार ना कर पाए, केवल अपने स्थान पर बैठे रहे, कर ही हिले नहीं, और करते जाएं, हाथों को हिलाते जाएं। बहुत बढ़िया बेटा।
वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बड़ा अच्छा प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस। पुनः विश्राम ले लें, पाँव को सीधा करके रिलैक्स। मुस्कुराता हुआ चेहरा, सामान्य श्वास। बटरफ्लाई करेंगे। एड़ियों को निकट ले आइए, दोनों हाथों से पंजों को पकड़िए और दोनों घुटने ऊपर नीचे करना शुरू कर दें। आंखें बंद करके करें, कमर को गर्दन को सीधा रखकर करें। प्रतिदिन ये क्रिया करवाई जाती है, सभी पूरे प्रयास से करें जी। पद्मासन लगना प्रारंभ होगा जी आपका। ज़्यादा देर रुक पाएंगे जिनका लग रहा है लेकिन रुक नहीं पाते। करते जाएं जी, करते जाएं मुस्कुराकर। बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड। आ जाएंगे वापिस, पाँव को सीधा कर दें, हल्का विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। पद्मासन लगाएंगे जी। एड़ी पंजे मिलाइए, पहले दाहिनी टांग को मोड़िए, फिर बाईं टांग को मोड़िए। इस प्रकार एड़ियाँ आ जाएं कि नाभि के निकट से निकट, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें सभी की कोमलता से बंद। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास, मुस्कुराते हुए अपनी प्राण शक्ति से जुड़िए। हर श्वास में ईश्वर का ध्यान कीजिए और अपने मन को शांत एकाग्र होते हुए महसूस कीजिए। कितने भाग्यशाली हैं हम सब, पूरे परिवार के साथ सुबह सवेरे जुड़ते हैं, सुंदर योग साधना करते हैं, प्रभु का ध्यान भी करते हैं। आज भी हमारी सारी कोशिश कल से और बढ़िया होगी, बंद आंखों में होगी। आइए 3 बार प्रभु के नाम का उच्चारण करें, 1 बार गायत्री मंत्र। पूरे परिवार का साथ चाहिए। भरिए श्वास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। मुस्कुराते हुए अपने शरीर को ट्विस्ट करेंगे, राइट साइड में कटी भाग को और फिर लेफ्ट साइड में। झुकना नहीं है जी, बिल्कुल जैसे कमर गर्दन सीधी है, कटी भाग को घुमाना है आपने, मरोड़ना है बस। करिए करिए, हर आवृत्ति पिछली आवृत्ति से और प्रयास के साथ करनी है जी।
करिए करिए, पूरा प्रयास करिए, विपरीत दिशा में देखने की कोशिश कीजिए। आएंगे वापिस, पाँव को खोल दीजिए, थोड़ा विश्राम ले लीजिए, रिलैक्स, सामान्य श्वास, सामान्य श्वास। मुस्कुराइए जी। एक बार बैलेंस बनाएंगे, दोनों पाँव को पंजों पर बैठे। कल भी हमने घुटनों को खोल के किया था, आज भी हम घुटनों को खोलेंगे। कोशिश करेंगे दोनों घुटने बाहर की ओर होकर एक लाइन में आ जाएं, जितना हो सके। खोलिए जी घुटने ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की ओर, और दोनों हाथ आकाश की ओर ले जाकर जैसे प्रणाम मुद्रा में सामने किसी चीज़ पर देखें। कोशिश करें जी, जिनसे ना हो तो जैसे पहले करते थे वैसे कर लेंगे, भुजाओं को खींच के। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। ये देखिए कितनी बढ़िया से प्रज्ञा की स्थिति बनी हुई है। हथेलियाँ मिली हुई, अंगूठे लॉक कर सकते हैं, भुजाएं सीधी। ज़्यादा से ज़्यादा पाँव को खोलने की कोशिश करनी है जी। रुकना है जी, रुकने से ही लाभ होना है जी। चलिए ऊपर उठ जाएंगे, दोनों हाथ नीचे, हल्का विश्राम ले लें, रिलैक्स, आंखें बंद। थोड़ा जॉगिंग करेंगे अपने स्थान पर, करिए जी। करते जाएं, करते जाएं। वापिस हल्का विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य करें, रिलैक्स। दोनों हाथ अपने सामने ताने, जैसे दीवार को धक्का देते हैं, इस प्रकार की स्थिति बनाएं। 5 उंगली मिलाकर बनाएं जी, सभी करेंगे। अब नीचे की ओर करेंगे, कलाई को मोड़कर, फिर से ऊपर की ओर करेंगे, पुनः नीचे की ओर करेंगे, ऊपर की ओर, नीचे की ओर। अब बाहर की ओर करेंगे, फिर से कलाई का उपयोग, अंदर की ओर कीजिए, बाहर की ओर कीजिए, पुनः अंदर की ओर, घुटने सीधे जी, करते जाएं। वेरी गुड। अब दोनों हाथों को, हथेलियों को आकाश की ओर करके 5 उंगलियों को कंधे से छुएं, फिर भुजा को खोलें। हाथों को लटकने नहीं देना जी, बिल्कुल कंधे की सीध में। हर कोशिश में 5 उंगलियां कंधे को टच करें। अब दोनों हाथ साइड में लेके जाएं 180 डिग्री पर, फिर से इस क्रिया को करें। 5 उंगलियों से कंधों को टच करें, भुजाओं को खींच के करना है जी। अब 5 उंगलियां कंधों पर ही रख दें और कोहनियों को घुमाएं एक साथ। एक बार कोशिश सभी करें कि कोहनियां आकाश की ओर हो, पीछे से पीछे हो। रिवर्स करेंगे इसी क्रिया को विपरीत दिशा में। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी करिए जी, प्रयास करिए। आएंगे वापिस, हल्का विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य करें, एकदम रिलैक्स, मुस्कुराते हुए। पीटी की एक्सरसाइज करेंगे जी। दोनों पाँव में कंधों के समान दूरी, दोनों भुजाएं कंधे की सीध में पहली स्थिति में लेके आए, दूसरी स्थिति आकाश की ओर, तीसरी स्थिति बगल में, चौथी स्थिति शरीर के साथ। 1 2 3 4, 1 2 3 4।
1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। वापस थोड़ा अपने पाँव को हल्का हल्का मूव कर लें, हाथों को खोलिए, बंद करिए, रिलैक्स भी हो जाएगा, कुछ उंगलियों की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। करिए जी, करिए, बहुत बढ़िया। अपने आसन के ऊपर पंजों के बल चलेंगे जी। अपने पंजों के ऊपर खड़े हो जाएं, एड़ी को उठाकर, और आसन के ऊपर चलेंगे। हाथों की स्थिति अपनी सुविधा के हिसाब से करिए जी। केवल पंजे का भार आसन पर आए, एड़ी ज्यादा से ज्यादा उठे, जैसे ताड़ासन करते हैं जी। करिए करिए करिए, घुटनों को ढीला मत पड़ने दीजिए जी। अब एड़ियों पर चलेंगे, पंजों को खींचिए अपनी ओर, और एड़ी पर चलेंगे। करिए जी, करिए, और थोड़ा पंजों को खींच के करिए जी। बहुत बढ़िया बेटा। अब बगल से चलेंगे, जैसे कॉपी को खोलते हैं ऐसे अपने पंजों की स्थिति बनाकर करिए जी, करिए। सभी करेंगे, सभी करेंगे। आ जाएंगे वापस, थोड़ा विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य करें, मुस्कुराते रहें जी, आंखें बंद। एक बैलेंस बनाने वाली एक्टिविटी करते हैं। कल भी हमने की थी एक्सरसाइज, दोनों पाँव में सुविधाजनक फासला, जैसे आपको कंफर्ट लगे। अपने दाएं पाँव को उठाकर घुटने को मोड़िए, जैसे टेबल टॉप की पोजीशन होती है, और दोनों हाथ कंधे की सीध में, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर, पंजा नीचे तना हुआ पाँव का। रुकिए जी, बैलेंस बनाकर। 5 उंगली मिलाकर रखें हाथ की, चेहरे पर सहजता हो, प्रसन्नता हो, बिल्कुल पैरेलल हो जी थाई हमारी। वेरी गुड, वेरी गुड। धीरे धीरे आइए वापस, थोड़ा हाथ नीचे करके एक बार अपने को सामान्य कर लें। और अब इसी का मन बनाएंगे दूसरी टांग से। समझ में ना आए जरूर देखें, स्थिति लें और भुजाओं को सामने तान दें। कोशिश कीजिए पंजा तना हुआ हो जी। थाई का हिस्सा बिल्कुल पृथ्वी के पैरेलल। रुकिए रुकिए, बहुत बढ़िया बेटा। देखिए कितने सहजता से प्रज्ञा बेटी हमारी करके दिखा रही है, बहुत बढ़िया। सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करके वापस आ जाएं, रिलैक्स, सामान्य श्वास। थोड़ा सा जल्दी से जैक जंपिंग करेंगे, मस्ती के साथ दोनों हाथ खोलकर करिए जी। क्षमता को ध्यान में रखकर करें जी सब लोग। तान के करें जी भुजाओं को, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आइए वापस, हल्का विश्राम ले लें, आंखें बंद कर लें, सामान्य श्वास। पूरे शरीर में ऊर्जा आ गई है। 5 बार उठक बैठक करके फिर हम करेंगे सूर्य नमस्कार। जबरदस्ती कोई ना करे, मन बनाएं और आइए स्थिति लें। 1, वापिस 2, वापिस 3, वापिस 4, वापिस और 5 सेकंड रुकें जी। गर्दन सीधी करके रुकें, वापिस। दोनों पाँव में सुविधा के हिसाब से गैप, हाथ नीचे, एकदम सामान्य हो जाएं जी। बिल्कुल कोई भी क्रिया चढ़े हुए श्वास में नहीं करें जी, जबरदस्ती बिल्कुल ना करें।
बहुत बढ़िया। आसन के अगले हिस्से पर आएंगे जी सभी साधक साधिकाएं। सूर्य नमस्कार करने जा रहे हैं हम लोग। आज हम 2 बार थोड़ा जल्दी करेंगे, 1 बार फिर हम रोक कर करेंगे। प्रयास सभी करेंगे, किसी को भी थकान हो, घबराहट हो, बीच में वापस आ जाए। आंखें बंद करके मुस्कुराते हुए पहली स्थिति नमस्कार मुद्रा। ओम मित्राय नमः। दो, भुजाओं को तानते हुए आकाश की ओर ले जाना है जी। कलाई को सीधा रख के थोड़ा सा आर्क बनाना है। 3, कमर से झुकना है जी। कोशिश करनी है पीठ को थोड़ा सिकोड़ पाए। 4, राइट लेग को अधिकाधिक पीछे लेके जाना है जी। दूसरी टांग को भी लेके जाइए, वहीं पर एड़ी आसन पर लगाइए। पैरेलल आ जाएंगे, शरीर को एक सीध में, सहजता हर क्रिया में। अगली स्थिति अष्टांग प्रणाम, धरती मां का स्पर्श। आनंद महसूस करें, हथेलियों पर दबाव देकर आगे से धड़ को उठाएं। करिए अपनी चेस्ट को एक्सपेंड। बिना घुटने का सहारा लिए श्वास छोड़ते हुए अगली स्थिति। पुनः एड़ी आसन पर कोशिश करें, दाईं टांग आगे। बहुत बढ़िया बेटा, एक बार में देखिए 15 उंगलियां एक सीध में आ गई। दूसरी टांग भी लेकर आइए। पुनः एक बार कमर को झुकाइए, झुकाइए जी कमर को, और श्वास भरते हुए कमर को सीधा करेंगे, तानते हुए करेंगे। आर्क बनाकर आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। ओम खगाय नमः। ओम खगाय नमः। 2, 3, 4, लेफ्ट पांव पीछे। 5, जल्दी से पीक पोजीशन पर आना है जी। पैरेलल, ये 5 और 6 के बीच की स्थिति है जी। 6, अष्टांग प्रणाम, पंजे खड़े हुए मिले हुए। 7, तिर्यक भुजंग आसन, थाई का प्रेशर नीचे बनाना है जी जरूर। 8, श्वास छोड़ते हुए करिए करिए, एडी पर वजन डालिए। 9, लेफ्ट पांव आगे। 10, पेट को सिकोड़कर प्रयास कीजिए। 11, आर्क बनाइए। 12, नमन मुद्रा। मुस्कुराते हुए दोनों हाथ एक बार नीचे, अपने आप को बिल्कुल सहज कर लें जी। अब देखिए, जो शुरू से जुड़े हैं पूरी तरह से वो तैयार हैं। एक बार और सूर्य नमस्कार करने के लिए, थोड़ा रोक कर करने के लिए, लेकिन क्षमता को जरूर में ध्यान में रखेंगे जी। सभी साधक साधिकाएं मन मनाकर मुस्कुराते हुए स्थिति ले लें जी। पुनः एक बार एड़ी को मिला लीजिए, पंजों को खोल दीजिए। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। सभी की आंखें बंद हो जी इस वक्त, सभी के होठों पर मुस्कान हो, ध्यान हो अज्ञा चक्कर पर।
आदित्याय नमः। श्वास भरते हुए भुजाओं को लेकर चले आकाश की ओर। भुजाओं में कंधों के समान गैप होगा और यहां पर कंधों को गर्दन सहित अधिकाधिक पीछे लेकर जाएं। प्रयास करना है जी। देखिए कमर पर अच्छा असर आएगा। घुटनों को ढीला नहीं छोड़ना। विशुद्धि चक्कर पर ध्यान लगाइए। आंखें अवश्य बंद रखिए। कलाई सीधी जी। कुछ साधकों ने कलाई को मोड़ दिया जी। करिए करिए, खींचिए। थोड़ा और प्रयास कर सकते हैं जी। एक बार गहरा लंबा श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकेंगे। झुकिए जी। सभी ने प्रयास करना है। कोशिश करें माथा घुटने के निकट ले जाने की। करिए जी। वेरी गुड बेटा। देखिए कितनी बढ़िया आपको साधना करके दिखाई जा रही है। समझ में ना आने पर अवश्य देखना चाहिए। मणिपुर चक्कर प्रभाव में है। मुस्कुराते हुए दोनों थैलियां आसन पर जमा कर दाईं टांग अधिकाधिक पीछे लेकर जाएं। करिए करिए, और पीछे कर सकते हैं जी। पूरी हथेली आसन पर है और यहीं से करेंगे वीरभद्र आसन। इस मन बनाइए। घुटने को, पंजे को आसन पर रखिए। जबरदस्ती कोई ना करें। दोनों हाथ सामने ले आए। उष्टासन की तरह खड़े हो गए और सामने हाथ लाकर लेकर चले आकाश की ओर। वेरी गुड। और अब जो है कमर को, गर्दन को पीछे मोड़िए। आगे पंजे पर वजन डालिए। बहुत बढ़िया। कुछ पल रुकिए जी। वाह बेटा, बहुत बढ़िया। कलाई नहीं खुले जी। हथेली के निकट मिली रहे हथेली। मुस्कुराते हुए रुके। देखिए कितना अच्छा प्रभाव। धीरे धीरे आएंगे वापिस। आराम से वापिस आएंगे और फिर से एक बार सूर्य नमस्कार वाली स्थिति ले लें। घुटने को हवा में करके और दूसरा पंजा भी पीछे लेकर जाएं। पुनः एक बार एड़ी को लगाइए आसन पर। देखिए प्रयास जरूरी है। कभी भी ऐसा ना सोचें कि हो रहा है मेरे से, नहीं हो रहा है। सही तरीके से मन से करें बस, पूरी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ। बहुत बढ़िया। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल। पूरा शरीर एक सीध में लेकर आइए और रुकें। अब इस स्थिति में अपनी व्यक्तिगत साधना में रुकिए 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट तक। बिना हिले डुले रुकना। एकदम सहज होकर रुकना। क्रम से लगाएंगे। पहले घुटने, चेस्ट, अंत में फोरहेड। अष्टांग प्रणाम की स्थिति। सभी साधक साधिकाएं कोशिश करेंगे नाभि आसन को टच ना करे। कोशिश जरूर करनी है। पांव बिल्कुल भी ना खुले। माथा लगाने में घबराहट हो तो ठुड्डी लगा लें। बिल्कुल सहज श्वास, विशेष आनंद। माधरा से सुंदर सहनशीलता का गुण प्राप्त करें। तनाव को दूर महसूस करें और हथेलियों पर दबाव देकर आगे से धड़ को उठाएं। पीछे की स्थिति जरा सी भी ना बिगड़े जी। जरा भी ना बिगड़े जी पीछे से। पांव तो बिल्कुल ना खुले जी। इस बात का सभी साधक साधिकाएं ध्यान रखें, नए भी पुराने भी। और अब अगर संभव हो थाई को लगाइए नीचे की ओर, प्रेशर बनाइए और गर्दन का प्रेशर बनाइए पीछे की ओर। गर्दन धीरे धीरे इतनी पीछे कि माथा आकाश की ओर हो जाए। बहुत बढ़िया से पेट की मसाज हो रही है जी। श्वास छोड़ते हुए अगली स्थिति में आएंगे और यहीं पर कोशिश कीजिए एड़ी को पुनः एक बार हम आसन से टच कर पाए।
पेट को सिकोड़ पाए, जितना हो सके चेस्ट वाला हिस्सा, गर्दन वाला हिस्सा अंदर की ओर लेकर जाएं। रुकने से ही फायदा होना है, ना सुनने से होना है, ना देखने से होना है। श्वास भरते हुए राइट लेग आगे ले आइए। पूरी हथेली जमाइए जी, पहले स्थिति को ठीक करिए, स्वादिष्टान चक्कर पर ध्यान लगाइए। और अब हम करेंगे वीरभद्रासन। मन बनाइए, जबरदस्ती ना करें, और स्थिति लेकर दोनों भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर। तानिए, श्वास भरकर पीछे की ओर लेकर आइए अपने कटी भाग को, और आगे पंजे पर वजन डालिए। करिए करिए करिए, रुकना है, थोड़ा रुकना है जी। ये देखिए कितनी बढ़िया स्थिति है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया लग रहा है। बिना तनाव के रुकना, ईश्वर का ध्यान करना। आएंगे धीरे धीरे वापिस, बिल्कुल आराम से वापिस आएंगे। पुनः एक बार सूर्य नमस्कार वाली पोस्चर में आ जाएं, और दूसरी टांग को भी आगे ले आइए। घुटने को सीधा करके कमर से झुकिए, माथा लगाने की कोशिश करें जी। प्रयास सबने करना है, जबरदस्ती किसी ने भी नहीं करनी। करें जी करें। बहुत बढ़िया बेटा, देखिए आधी हथेली भी लग रही है आराम से, बिल्कुल। और अब श्वास भरते हुए आएंगे अगली स्थिति में। कलाई को सीधा रखकर थोड़ा सा पीछे की ओर लेकर जाना है जी। करिए अपने, अभी हमने वीरभद्रासन भी किया है जी, करिए, कोशिश कीजिए। वाह, बहुत बढ़िया, ये है स्थिति, बहुत बढ़िया है बेटा। धीरे धीरे आ जाएंगे नमन मुद्रा में। आंखें बंद हैं, चेहरे पर संतुष्टि है। मुस्कुराते हुए दोनों हाथ नीचे, बिना आँख खोले आसन पर बैठ जाएं और सब आसन में लेट जाएं। अब अपने आप को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें जी। कोई हिलडुल ना हो जी। अब करीब 1 फीट की दूरी जरूर बना लें दोनों पाँव में। हाथ आधा फीट शरीर से अलग हों। आंखें बंद हैं, और बंद आंखों में निहारिए अपने शरीर को। ईश्वर से एक ही प्रार्थना हो, सुबह का ये समय प्रतिदिन सुंदर साधना में गुजरे। मेरा पूरा परिवार इसी प्रकार साधना करे। बार बार ईश्वर को, गुरुजनों को, माता पिता को धन्यवाद करें। मुस्कुराते हुए चेतन अवस्था में आएं, एड़ी पंजे मिलाएं, अपने दाहिनी ओर राइट साइड में करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। बहुत बढ़िया प्रज्ञा बेटी ने आसन करके दिखाए, इतना सुंदर डेमो। अब बच्चों की क्लास से जुड़ेंगी। जो अपने बच्चों को जोड़ना चाहें, हमारी जूम पे क्लास होती है, 6:40 पर होती है, तो उसमें अपने बच्चों को जोड़िए। आगे की क्लास के लिए मैं चाहूँगा प्रज्ञा के फादर श्रीमान नरेंद्र जी आएँ।
दोनों हाथ रखेंगे सभी साथ राइट साइड में और पाँव को लेफ्ट साइड से घुमाते हुए वज्रासन में आ जाएंगे जी। आंखें सभी की बंद हो, पांचों उंगलियां मिली हो, सामान्य श्वास में रुक जाए। चलिए जी, वज्रासन में बैठ करके कटी चक्रासन करेंगे जी। मुस्कुराते हुए करेंगे, घुटने मिले हुए हैं, आंखें बंद हैं, दोनों भुजाएं कंधे की सीध में, हथेलियां आमने सामने, कंधे की सीध में जी, ना ऊपर ना नीचे। श्वास भरते हुए गर्दन सहित कटी भाग को राइट साइड में घुमाएं, बाईं हथेली दाएं कंधे को छुए, दाईं हथेली बिल्कुल सीधी है, कलाई बिल्कुल सीधी है, घुटने ना खुलें। आएंगे धीरे धीरे सामने और लेकर चलें लेफ्ट साइड में, दाईं हथेली से दाएं कंधे को टच करना है जी, आपने कलाई को सीधा रख के टच करना है जी। आएंगे धीरे धीरे वापिस, पुनः राइट साइड में लेकर जाएं, लेफ्ट साइड में लेकर जाएं। झुकना नहीं है जी, झुकना नहीं है। फिर से दूसरी ओर, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। सामने लेकर आइए और तानते हुए दोनों भुजाएं नीचे। वज्रासन में ही विश्राम, सामान्य श्वास। उष्टासन के लिए घुटनों पर खड़े होंगे, दोनों घुटनों में कंधों के समान गैप बनाकर अपने हाथों को कमर पर लाइए, अंगूठे से रीढ़ को टच कीजिए, चारों उंगलियों को मिलाकर नाभि की ओर कीजिए। क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। हथेलियों से, अंगूठे से दबाव बनाइए कमर पर और धीरे धीरे कमर को, नाभि के ऊपर वाले भाग को पीछे मोड़िए। हिप्स की स्थिति बिल्कुल सही रहे, पीछे बिल्कुल भी ना जाएं। जो पूर्ण स्थिति में जाना चाहें, पूर्ण स्थिति की ओर बढ़ें। पुनः ध्यान यही रखना है, हिप्स वैसे ही बिल्कुल सीधे रहें, घुटने से नाभि तक का भाग बिल्कुल 90 डिग्री पर होना चाहिए जी। ये देखिए जी, बहुत बढ़िया। गर्दन को अपनी सुविधा के हिसाब से अधिकाधिक पीछे करिए जी। रुके जी, 30-40 सेकंड अगर नहीं रुकेंगे पूर्ण स्थिति में कैसे लाभ मिलेगा। बिना तनाव के रुकिए, सुंदर प्रभाव के साथ रुकिए। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया जिनेंद्र जी। धीरे धीरे आएंगे वापिस, बड़ी सहजता से वापिस आएंगे और पुनः एक बार वज्रासन में बैठ करके विश्राम लेंगे। आंखें नहीं खोलनी जी, सामान्य श्वास। मंडूक आसन, दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर नाभि के दाएं बाएं पुलिया बना लीजिए। गहरा श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए कमर से फिर पुनः झुके आगे। जैसे जैसे श्वास हम बाहर निकालें, गैप मिले, जगह मिले, वहां पर मुट्ठियां अंदर की ओर जाएं। गर्दन अधिकाधिक पीछे ही रखनी है। ठुड्डी सामने तान के रखनी है जी। थोड़ा और पेट को सिकोड़िए, थोड़ा और कमर को झुकाइए, लेकिन
अपने हिप्स को मत उठने दीजिए, सामान्य श्वास में रुकें। करिए 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 करिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। फायदा रुकने से ही होना है जी, विश्वास रखें पूरा। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम से सहजता से वापस आएंगे, मुस्कुराते हुए वापस आएंगे। पुनः एक बार वज्रासन में सामान्य श्वास, और यहीं से आ जाइए पेट के बल शिथिलासन, दाईं ओर का। आइए मोटापे को कम करने के लिए सर्पासन करें। चेतन अवस्था, एड़ी पंजे मिलाएं, माथा पृथ्वी पर, पंजे लेटे हुए, दोनों हाथ कमर के पीछे ले जाएं, हिप्स के निकट दोनों हथेलियों को आपस में क्लैंप कर लें, उंगलियों को फंसाकर कलाई के निकट से हथेलियों को जोड़ लें। पूरी क्रिया में इसी प्रकार हथेलियां जुड़ी रहेंगी जी, इस बात का सबने प्रयास करना है। घुटने आपके सीधे रहेंगे, श्वास भरते हुए आगे से चेस्ट उठाइए, पीछे से थाई सहित पांव उठाइए। प्रारंभिक स्थिति भरे हुए श्वास में दाएं और बाएं धीरे धीरे डोलन करना शुरू करें। पंजे को तान कर करेंगे जी, तभी देखिए फायदा होगा। गर्दन को अधिकाधिक पीछे रखना है। कोशिश करनी है केवल पेड़ू का भाग आसन पर रह जाए, बाकी पूरा शरीर हवा में हो जाए। करें जी करें। जब श्वास लेने की आवश्यकता लगे तो बगल में रुकना है, श्वास को भरना है, पुनः प्रारंभ करना है। जब भी पेट के बल मध्य में आए, उस वक्त मेरा पेट श्वास से फूला हुआ होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया नरेंद्र जी, इतने सुंदर एफर्ट्स। करना है जी, करना है, करने से ही लाभ होना है। देखिए थाई हवा में है जी, आप भी कोशिश करिए, पंजे को तानेंगे तभी थाई हवा में रह पाएगी। सर्वाइकल को भी ठीक कीजिए, गर्दन को पीछे कीजिए, कितना अच्छा लगेगा। मोटापा कम हो जाएगा, पेट मुलायम हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आवृत्ति को पूरा करके आ जाएंगे वापस शिथिल आसन में। बाईं ओर का, लेफ्ट साइड का शिथिल आसन। जब विश्राम करें बिल्कुल ढीला छोड़ें जी शरीर को, एकदम रिलैक्स। लगातार मुस्कान, होठों पर प्रसन्नता। आइए यहीं से पीठ के बल आ जाएंगे, एड़ी पंजे मिलाकर दाईं ओर की करवट लेकर कमर के बल लेट जाइए। आइए जी, मोटापा कम करेंगे। एक और आसन करेंगे, दोनों थैलियां गर्दन के नीचे लेकर जाएं, पंजों को मिलाइए, पंजों को तानिए और दोनों पांव को लेकर चलें आकाश की ओर, धीरे धीरे 90 डिग्री पर। तानिए तानिए पंजों को। बहुत बढ़िया। रुकिए रुकिए रुकिए, पंजे को तान कर रुकिए जी, सामान्य श्वास में रुकिए।
अब दोनों घुटनों को मोड़ लीजिए और अब अपने दाएं हाथ की कोहनी बाएं घुटने को टच कीजिए और बाएं हाथ की कोहनी दाएं घुटने को टच कीजिए। जब टच हो दूसरा पांव सीधा हो जाए। बहुत जल्दी ना करें जी, कोशिश जरूर करें। करिए 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 करिए, सभी करेंगे जी। बहुत अच्छा प्रयास है जी। पंजे को तान कर करें जी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आएंगे वापिस, पाँव नीचे, विश्राम की स्थिति, सामान्य श्वास की स्थिति, एकदम रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। पादोत्तान आसन, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ भुजाओं को पीछे लेकर जाएं, पांचों उंगली मिलाकर भुजाओं को खींचिए पीछे, पंजों को तानिए। अंगूठा अलग है जी, ध्यान दीजिए, सजग होकर सुनिए। और दोनों एड़ियों को 1 इंच ऊपर उठा दें, रुक जाएं यहां पर, पंजों को तानकर। रुके रुके रुके। श्वास भरते हुए दाई टांग बाई भुजा आकाश की ओर लेकर जाएं। कोशिश करें दूसरा पंजा हवा में रहे, कोशिश करनी है जी। रुकिए रुकिए रुकिए, बहुत बढ़िया, बहुत क्षमता है हमारे अंदर, बस केवल विश्वास रखें जी। तानिए तानिए, घुटना सीधा रखकर, पंजा तान कर। धीरे धीरे आएंगे वापिस। 1 इंच जब रह जाए, एड़ी से एड़ी मिलते ही बाई टांग दाई भुजा ऊपर, सिमिट्री रखनी है जी। कोशिश करें दूसरे पांव की एड़ी हवा में रहे, जिनसे ना हो वो एड़ी को आसन पर रख सकते हैं। करिए करिए करिए। कलाई को सीधा रखना है जी, दोनों हाथों को, हाथों की। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये मोटापा तभी टूटेगा जब आप प्रतिदिन करेंगे। धीरे धीरे आएंगे वापिस, बिल्कुल आराम आराम से, सहजता से। एक बार दोनों एड़ियां आसन पर रख लीजिए, अपने आप को सामान्य कर लीजिए। निरंतरता बहुत जरूरी है जी, अगर आप चाह रहे हैं कि जल्दी से रिजल्ट मिले और एक रात के भोजन पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है। बस इन 2 बातों पर जो साधक साधिकाएं ध्यान रख रहे हैं, उनको डेफिनेटली बहुत जल्दी रिजल्ट मिल रहे हैं। मन बनाइए जी, पूर्ण स्थिति, भुजाओं को पंजों को तानिए विपरीत दिशा में, एड़ियों को हल्का सा हवा में उठाइए पहले, चेहरे पर मुस्कान जी। प्रारंभिक स्थिति बढ़िया होगी, आगे की स्थिति बढ़िया होगी। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं, दोनों पांव धीरे धीरे आकाश की ओर। करिए करिए, कंट्रोल करते हुए जाइए। आंख खोलकर अपने हाथ की पोजीशन देख सकते हैं, पांव की पोजीशन देख सकते हैं कि क्या वो 90 डिग्री पर है। क्या मैंने पंजों को तान रखा है? क्या मेरे चेहरे पर तनाव तो नहीं आ गया? पंजा भी तान सकते हैं जी, कुछ साधक और कोशिश करिए जी। बहुत बढ़िया नरेंद्र जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। धीरे धीरे, बिल्कुल आराम से, सहजता से, आराम से वापस आना है, कंट्रोल के साथ वापस आना है। हाथों को आगे ले लें, रिलैक्स, सामान्य श्वास। जो साधक प्रतिदिन करते हैं, हर आसन उनके लिए सहज हो जाता है, रुकने की उनकी क्षमता बढ़ने लगती है। पादोत्तान आसन की पूर्ण स्थिति में 10 से 12 मिनट तक रुका जा सकता है जी।
लेकिन उसके लिए अभ्यास की जरूरत है। चलिए जी, आज का अंतिम आसन करेंगे, सेतुबंध आसन करेंगे, इसका विपरीत आसन करेंगे। सभी मन बनाएंगे, दोनों पांव को इकट्ठा मोड़ लीजिए, दोनों हाथों से अपने टखनों के निकट पकड़ लीजिए, जिनसे पकड़ में ना आए एड़ी को पकड़ लीजिए और मुस्कुराते हुए पीठ से धड़ को ऊपर उठाएं, आराम आराम से उठाएं, झटके से नहीं उठाएं जी। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया। थोड़ा चेस्ट को और उठाइए जी, तभी देखिए बेंच की आकृति बनानी है हमने। सामान्य श्वास में रुक जाएं पूर्ण स्थिति में। बंद आंखों में पूछिए अपने आप से, क्या मेरी ठुड्डी बिना प्रयास के कंठकूप को टच कर रही है? नहीं कर रही तो क्या मैं एक और गुंजाइश है, थोड़ा और मैं चेस्ट को उठा पाऊं? रुकना है जी, रुकना है, रुकने से ही लाभ होना है। सामान्य श्वास में रुकना है। धीरे धीरे आएंगे वापिस, आराम आराम से वापस आए, बिल्कुल धीरे धीरे वापस आए। पाँव को खोल दें, सब आसन। मुझे पूरा विश्वास है सभी साधक प्रतिदिन जुड़ रहे हैं, समय से जुड़ रहे हैं, सूक्ष्म क्रियाओं के साथ जुड़ रहे हैं। जैसा आपको बताया जा रहा है, अगर पूरे विश्वास के साथ करेंगे, सही तरीके से करेंगे, बहुत जल्दी आपको फायदे होंगे जी। शारीरिक तो होंगे ही होंगे, साथ में मानसिक और आध्यात्मिक लाभ आपको प्राप्त होंगे। केवल माइंड का खेल है जी, मन बनाना है आपने रात को सोते हुए ही कि सुबह समय से उठना है, स्नान करके मैंने जुड़ना है। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए और संकल्प कीजिए और अच्छा प्रयास करेंगे प्रतिदिन। मुस्कुराते हुए चेतन अवस्था में आएंगे, एड़ी पंजे मिलाएंगे, राइट साइड में करवट लेकर बैठ जाएंगे। सामान्य श्वास में बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें। मंद मंद मुस्कान होठों पर, बिल्कुल सहजता। आज हम हंसी नहीं करेंगे। हमारे भारतीय योग संस्थान के अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य, मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य श्रीमान शरद चंद्र अग्रवाल जी, उनकी पत्नी का देहांत हो गया है,
तो आज उनके लिए प्रार्थना करेंगे शांति के लिए। आइए कुछ प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले करते हैं आज कपालभाति प्राणायाम। पद्मासन लगा लें, जिनसे पद्मासन ना लगे अपनी सुविधा के हिसाब से बैठ जाइए। दोनों हाथ आप पलटकर घुटनों पर रख लीजिए। रीढ़ गर्दन को बिल्कुल सीधा रख लीजिए। सभी रीढ़ गर्दन जरूर सीधी करें जी। कोई भी प्राणायाम करें लेकिन रीढ़ गर्दन तो अवश्य सीधी रहे। धीरे से श्वास को बाहर छोड़िए और आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास को भर लीजिए। अब मूल बंद लगा लीजिए जी। निष्कासन अंगों को संकुचित करना मूल बंद कहते हैं। शक्ति लगाइए, श्वास को बाहर फेंकिए। नेचुरल रूप से आने दें, पुनः शक्ति लगाएं, बाहर फेंकें। दोहराएं जी सुंदर क्रियाओं को। दो आवृत्तियों में थोड़ा सा अंतर रखना है जी। श्वास भरने का इंतजार करना है और फिर शक्ति लगानी है। मूल बंद पूरी क्रिया के दौरान लगा के रखना है जी। जब श्वास को छोड़ें, चेहरे की आकृति ना बिगड़े जी। इतनी शक्ति नहीं लगानी हमने। करें जी करें। बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है पेट के लिए, हृदय के लिए, मस्तिष्क के लिए। अधिकाधिक श्वास को बाहर निकाल दें और बाह्य कुंभक में रुक जाएं। मूल बंद लगाकर रुक जाएं।
जब ना रुका जाए धीरे धीरे श्वास को भरिए, अधिकाधिक श्वास भरकर आंतरिक कुंभक में रुके, पुनः मूल बंद। सहज अवस्था, वापस सामान्य श्वास। मुस्कुराइए जी, देखिए सुंदर प्राणायाम के प्रभाव को। भस्त्रिका प्राणायाम, दोनों हाथ ऊपर लेकर जाएं, पांचों उंगलियों को खोलें और शक्ति लगाकर मुट्ठी बनाकर नीचे लेकर आएं। करें जी, करते जाएं। वापिस आंखें नहीं खोलेंगे, शरीर में आई हुई ऊर्जा को देखेंगे, लगातार चेहरे पर प्रसन्नता बनाकर रखेंगे। श्वासों को बिल्कुल सामान्य होने का इंतजार करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाइए, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में ही रहे। अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर, अनामिका हटाकर बाईं ओर से श्वास भरिए, दाईं ओर से श्वास को बाहर करिए, फिर दाईं ओर से भरिए और बाईं ओर से श्वास को बाहर छोड़िए। गर्दन सीधी रहेगी जी, सभी साधक ध्यान रखें। बहुत सहज प्राणायाम है ये। इतना धीरे श्वास को भरना कि खुद को भी आवाज ना आए। श्वास को रोकना नहीं है हमने। प्रयास करें कि श्वास थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हमारा गहरा बने, लंबा बने श्वास हमारा। अनुपात का ध्यान रखें, जितनी देर में भरें उतनी देर में ही श्वास को छोड़िए। पूरी कंसंट्रेशन केवल और केवल श्वासों पर हो। मन को इधर उधर मत जाने दीजिए जी। एक दृष्टा बन जाइए और अपनी इस प्राण शक्ति को देखिए। हर श्वास में ईश्वर की अनुभूति कीजिए।
बहुत ही सरल, बहुत ही सुगम प्राणायाम मुस्कुराते हुए करते जाइए। बाईं ओर से श्वास को बाहर करते हुए आवृत्ति को पूर्ण करेंगे। आंखें बंद हैं, बंद ही रखें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। सुंदर अनुभूति। सामान्य श्वास। अपनी व्यक्तिगत साधना में थोड़ा समय और लगाएं, प्राणायाम में, ध्यान में। आइए प्रभु का ध्यान करें, उस शक्ति का ध्यान करें जो इस पूरे संसार को चला रही है। दोनों हाथ अपनी सुविधा के हिसाब से रखें। कमर गर्दन सबकी सीधी है। पूरे परिवार के साथ सुंदर ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे।
शांत। शांत भाव से बैठ, पुकारते रहे प्रभु को। ऐसा प्रतीत हो चारों दिशाओं में मेरे प्रभु के नाम की गूंज हो रही है। इस गूंज से उत्पन्न हुई सुंदर वाइब्रेशंस को देखिए। अपने शरीर की एक एक कोशिका में देखिए इस स्पंदन को, इस प्राण शक्ति को, इस आनंद को। प्रभु के सामने पूरी तरह अपने आप को समर्पित करें, बातें करें प्रभु से, हंसें प्रभु के साथ, रोएं प्रभु के साथ। और एक ही प्रार्थना प्रभु से, सुबह की ये साधना यूं ही चले प्रभु, जीवन पर्यंत चले। इससे मैं वंचित ना रहूं। प्रतिदिन प्रभु आपकी गोद मिले, प्रतिदिन आपका साथ मिले, अनुग्रह मिले प्रभु। प्रभु को अपने हृदय में धारण करें। पूरा दिन किसी ना किसी प्रकार योग से जुड़े रहे, योग का प्रचार करें, प्रसार करें। आइए आशीर्वाद लेते हुए प्रभु से आज की सुंदर कक्षा को विराम देंगे। एक लंबी ओम ध्वनि पहले, सभी श्वास भरिए। शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल इसी अवस्था में बैठे रहें, शांति की अनुभूति करें। मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़िए। जो ऊर्जा उत्पन्न हुई इसे अपने शरीर पर, मुखमंडल पर धारण कीजिए और बड़ी कोमलता से आंखें खोल लें। आज के आनंद के लिए ईश्वर का एक बार पुनः धन्यवाद। आप सभी जुड़े हुए साधक साधिकाओं का धन्यवाद। हमारे भारतीय अधिकारी, भारतीय योग संस्थान के श्रीमान शरद चंद्र अग्रवाल जी की पत्नी का कल देहांत हुआ है। भगवान उनके परिवार को सामर्थ्य दे, इस दुख की घड़ी में वो अपने आप को संभाल पाए। कल फिर मिलेंगे, ठीक 5:45 बजे मिलेंगे। समय से जुड़ें, पूरे परिवार के साथ जुड़ें और श्रीमान नरेंद्र अग्रवाल जी का
उनकी बेटी प्रज्ञा का, पूरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार पूरा परिवार इनका योग से जुड़ा रहे, स्वस्थ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद जी।